भारत में तेजी से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। इन दिनों ऑनलाइन ठगी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठगी को रोकने की चुनौती भारत के साइबर सेल की बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों इतनी ऑनलाइन ठगी हो रही है? इनके पीछे कौन लोग हैं? उनकी मानसिकता कैसी होती है? इन सारे सवालों को जानेंगे इस वीडियो में। आपको पता है कि ऑनलाइन ठगी का सबसे बड़ा केस झारखंड के जामताड़ा में सामने आया था। दरअसल हुआ यूं था कि झारखंड के जामताड़ा में राम बाबू मंडल नाम के आदमी ने देश के विभिन्न राज्यों में करीब 24,000 लोगों से ठगी की थी। राम बाबू मंडल के खिलाफ 200 मामलों में केस भी दर्ज हुआ था। उन दिनों जामताड़ा साइबर क्राइम कैपिटल बन गया था। हद तो तब हो गई जब साइबर सेल को मालूम पड़ा कि राम बाबू ने कोचिंग क्लास चला रखी थी और उसमें वो लोगों से फी लेकर ऑनलाइन ठगी सिखा रहा था। हाल ही में राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर बसा भरतपुर के मेवाड़ में जामताड़ा से भी बड़ी ऑनलाइन ठगी का केस सामने आया है। इस केस में साइबर क्राइम के इतिहास में सबसे बड़ी छापेमारी हुई। करीब 5,000 पुलिस कर्मियों 14 गांवों में छापे मारे और 125 ठगों को पकड़ा है। बताया जा रहा था कि यहाँ 150 गांवों में 8,000 ठग थे जो रोज 2.5 करोड़ की ठगी करते थे। झोपड़ियों में कॉल सेंटर बनाया था। इससे अब ये अंदाजा लग रहा है कि भारत के न जाने कितने राज्यों में नए जामताड़ा बन रहे हैं। आखिर क्यों इतनी ठगी बढ़ रही है? इसके 5 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कोरोना महामारी, दूसरा कारण एजुकेशन, तीसरा कारण शॉर्टकट, चौथा अय्यासिया और पांचवा हाई लाइफस्टाइल। इसे विस्तार से हम समझते हैं। पहला, कोरोना महामारी। दोस्तों, कोरोना महामारी में लाखों नौकरियां चली गई। कई एजुकेटेड लड़के बेरोजगार हो गए। इनमें से कितने कंप्यूटर इंजीनियर थे और आईटी एक्सपर्ट भी थे जिनको कोरोना के बाद जॉब ना मिलने के कारण और उसी डिसअपॉइंटमेंट के चलते ऑनलाइन फ्रॉड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, कम एजुकेशन। दोस्तों, जब इंसान कम एजुकेटेड होता है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। से किसी भी फील्ड के लिए स्किल्स डेवलपमेंट कम होता है। उसके एजुकेशन और स्किल्स के हिसाब से उतनी सैलरी भी नहीं मिलती। इसी मायूसी में कुछ लोग ऑनलाइन ठगी करते हैं। तीसरा, शॉर्टकट। आज सबको पैसा चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, महंगी गाड़ी, महंगे फोन, कपड़े, घड़ियाल चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को मेहनत नहीं करनी, 9 से 5 PM जॉब नहीं करनी, अपना पसीना नहीं बहाना, लेकिन सारी चीजें चाहते हैं, इसलिए ऑनलाइन ठगी का रास्ता चुनते हैं। चौथा, अय्यासिया। हाँ दोस्तों, ये कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि उनको जिंदगी में कुछ नहीं करना है, ना मेहनत करनी है और ना ही कामकाज करना है। करनी है तो सिर्फ अय्यासिया। इन लोगों को लड़कियां, दारू पीने की, नशा करने की और जुआ खेलने की सारी अय्यासियां करनी है, लेकिन उसमें पैसा चाहिए और पैसा मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन इन लोगों को मेहनत नहीं करनी है। वैसे में ये लोग ऑनलाइन ठगी का काम शुरू करते हैं। पांचवा, हाई लाइफस्टाइल। आजकल सोशल मीडिया में जहाँ देखो सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल दिखती है। क्रिकेटर हो, बॉलीवुड स्टार हो, सबकी लाइफस्टाइल देखकर वैसी जिंदगी जीने की चाहत होती है, लेकिन कुछ लोगों को तुरंत चाहिए। उनमें ना ही मेहनत करके उस लाइफस्टाइल को पाने का सब्र होता है और ना ही खुद पर भरोसा होता है। फिर वैसे लोग ऑनलाइन ठगी से अपनी लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन 5 वजह से कुछ लोग ऑनलाइन ठगी की शुरुआत करते हैं। भारत की साइबर सेल की वेबसाइट पर पिछले साल 20 लाख ऑनलाइन ठगी की शुरुआत हुई। वहीं भारत के अलग अलग राज्यों के लोकल पुलिस थानों में 40,000 FIR की गई। साइबर सेल दिन रात ठगी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें हमें भी अपना थोड़ा योगदान देना होगा। हमें ऑनलाइन ठगी से होशियार रहना होगा। कोई भी अनचाही लिंक पर क्लिक नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, आप अपने शहर, अपने आसपास में भी अगर कुछ भी ऐसा नजर आए जिसे आपको लगे कि कुछ साइबर क्राइम ऐसा हो रहा है, तो तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन में जान करें और भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाए। आपका ऑनलाइन ठगी के बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कल एक और नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।